दोनों साथ में साधु सन्यासी का वेश धारण करके बढ़िया पट्टा बांध लिए ऊपर में मस्तक में, और भगवान भोले शाम के साथ में चल पड़े हैं। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, 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 भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। वैसे भगवान भोलेनाथ की छलिया पे सुधारण किए हैं श्री सुचेंद्र जी छलिया। सुबह से रोने का नाटक स्वांग पकड़ लिए हैं, ऐसा हंकारी से लेकर के रो रहे हैं, सांस खींचा चला जा रहा है, लेकिन जो रोने का जो गति है वह कम नहीं हो रहा है। तो सखिया जो है निरंतर ये यशोदा मैया के पास जा रही है। ये जो छोटा सा बालक है गोपाल, उसको कैसे किस तरीके से वह चुप हो जाए यह चाह रही है, लेकिन यह जो बालक है नटखट है कन्हैया भगवान भोलेनाथ के दर्शन को चाह रहा है और रोना बंद नहीं कर रहा। सखी कहने लगी, हे माता, हमें ऐसा लगता है ये हमारे जो छोटा गोपाल है उसको किसी की नजर लगी, नजर करवाना पड़ेगा। तभी ये जो सखी है जो तालाब के किनारे यमुना से आ रही थी, देखती क्या है ये शिव महापुरुष दो चेले को लेकर के वहां परमात्मा लगा करके बैठे हुए। वह सखी जैसे ही यशोदा मैया के घर को प्रवेश की कहने लगी, अभी मैंने एक सिद्ध महात्मा को देखा, वही हमारे इस गोपाल का नजर उतार सकता है। भगवान भोलेनाथ सन्यासी वेश में वहां पहुंचे हुए। सखी महारानी बुलाने के लिए चली गई है। इधर यशोदा मैया नजर उतारने के लिए अपने बालक को द्वार पर लेकर के आई है, और भगवान भोलेनाथ उस द्वार में पहुंच गए। सखी एक बोली मैया बाबा एक पधारो, 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 आयो एक बाबा मैया बड़ो पतवारो, आयो एक बाबा मैया बड़ो पतवारो, भिक्षा देई दे कहतो आसन पधारो, भिक्षा देई दे कहतो आसन पधारो, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। यशोदा मैया को ऐसा हुआ कि अभी हमारा गोपाल हुआ, बहुत सारा दान पुण्य किए हैं, तो ये जो योगी मुनीश्वर है साधु है वे सब दान लेने के लिए मोती की ओर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आसन दे दीजिए, मैं भिक्षा अंदर से भीतर से लेकर के आ रही हूँ। यशोदा मैया कहती, वास्तव में भगवान भिक्षा लेने नहीं है, और भगवान भोलेनाथ जी तीनों लोगों को बांट दिए हैं, कुबेर को धन का अधिपति बना दिए, वो भिक्षा के काम में चलेंगे। उनको तो भगवान का नया दर्शन करना है, नया से नया टकराना है, भगवान की बात का दर्शन करने के लिए आए हैं। धरनी धार कंचन मैया मैया सिधारी, धरनी धार कंचन मैया मैया सिधारी, नमन करी के मैया बचन उचारी, नमन करी
भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो छोटा सा बालक है मेरे गोदी में दे दो, हो सकता है कि मेरे गोदी में आने के लिए वह रो रहा होगा, है मेरे गोदी में आ जाएगा तो चुप हो जाएगा, है। भगवान भोलेनाथ यशोदा मैया से कहने लगे, बोले भोले बाबा मैया आशीष लीजिए, बोले भोले बाबा मैया आशीष लीजिए, किंतु एक है तो मैया सिद्ध कीजिए, किंतु एक है तो मैया सिद्ध कीजिए, लाई के लाला मैया आदम दीजिए, लाई के लाला मैया आदम दीजिए, बबूरी रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बबूरी रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ के हाथों में लाला आ गया और आनंद को परमानंद की प्राप्ति हो गई। और भगवान को जब परमानंद की प्राप्ति होती है तब क्या करते हैं भगवान, सीधा तांडव नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। यशोदा मैया को लाला को दिया और अपना तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ आए बाबा अलग जगाए, भोलेनाथ आए बाबा अलग जगाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बबूती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। वास्तव में ये जो अनंत जो भगवान के प्रेमी हैं उनका भगवान के गुण करने के लिए यह जो भजन है वह बनाया गया है। वास्तव में भगवान भोलेनाथ कभी गोकुल धाम आए नहीं थे बाल लीला को देखने के लिए, भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ रामचंद्र जी को देखने के लिए आए थे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।